बॉस, प्रेम पीड़ा से पीड़ित प्रेमी आपसे मिलना चाहता है। आंधे काट के तेरी प्रेम की गड्डी। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लड़की भी मुझसे प्यार करती है, पर लड़की का परिवार हमारे प्यार का दुश्मन है। अब आप ही कुछ कीजिए, हम बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलवाइए, हमारी शादी करवाइए, वरना हम मर जाएंगे। तेरे प्यार में इतनी ताकत है कि वो पहने हुए कपड़ों में घर से भागे? वो तो भागने के लिए तैयार है, पर उसका पति उसे भागने नहीं देगा। पति? क्या तुम उसकी स्टेपनी हो? मैं ऐसे क्या कर रहे हो बॉस? यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 6 महीने से हमने इस आश्रम का भाड़ा तक नहीं भरा। हमारे सारे 6 पैक्स वाले साइज 0 बनते जा रहे हैं। कोई भी आकर इन्हें मंदिर के घंटे की तरह बजा कर जाता है। बॉस जरा कान आगे लाओ। राशन की दुकान में गेहूं 1 रुपया किलो बिकता है और हम भिखारी तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये लवर भी चला गया तो हमारा क्या होगा बॉस? किकू, समझ ले, रोटी का इंतजाम हो गया। मैं उस पराई नारी को हमेशा के लिए तेरी बना दूंगा। ठीक है। आज रात उसे बोरी में डालेंगे, कल सुबह मंदिर जाएंगे, आरती के बाद तेरी शादी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। मेरे अकाउंटेंट कम असिस्टेंट को पैसे दे दो, पेट्रोल भाड़ा अलग से। ओके। कल मंदिर पहुंच जाना। दफाओ। भाई कोई डिस्काउंट? क्या कर रहे हो? बकरा भाग जाएगा। धत। बेरोजगारी में गुस्सा पीना पड़ रहा है, वरना इतने कम भाव में मांडोली करना प्रेम पुजारी को पसंद नहीं है। सीजन हॉट है मगर धंधा मंदा है। इससे मिलाने के पैसे लिए पति से पत्नी को वापस दिलाने के पैसे लेंगे। एक तीर से हम मारेंगे 2 निशाने। आशिक को मिलेगी भाभी, पति को पत्नी। जहाँ से स्टोरी शुरू वहीं खत्म। जितने कमीने आप दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा कमीने। बेवकूफ, पैसा लेके कस्टमर का काम पूरा करने से कंपनी का नाम होता है। तुझे कड़िया काम में पर डे जो मिलता था उससे ज्यादा ही देता हूँ ना। लुंगियां निकाल के उसकी बोरियां बना लो। ऑपरेशन भाभी। मुझे नहीं लगता वो 500 में मानेगा। मैं भाव करूंगा ना। हाँ। बाटली में उतार लूंगा उसे। अरे यार, ये तो बहुत खतरनाक लगता है। चल वापस चलते हैं। बे रुक, कौन सा पैसा खर्चा करके आए? विदाउट टिकट तो आए। चल। अबे प्रेम पुजारी तो सॉलिड धुलाई करता है। जो मार खा रहा है वो प्रेम पुजारी है। अबे साले, शहंशाह के गेटअप में कोई शहंशाह नहीं बनता है। कल रात में बियर में विस्की डालकर आउट क्या हो गया? तू मेरी बीवी को मौके पे चौका मार के भगा ले गया। भगा नहीं ले गया, मैं तेरी नाजुक पत्नी को अपने मजबूत कंधे पर ले गया। अरे तू हुलिये से तो बिल्कुल जोकर लग रहा है। तो क्या हुआ? प्रेम जो जिम्मेदारी कंधे पे उठा लेता है उसे पूरी किए बिना चैन से नहीं बैठता। भाभी को उसका आशिक भगा ले गया। 2000 दे, उसे वापस लेकर आता हूँ। 2000 मांगता है? ये साले, तेरी तो मैं वाट लगा दूंगा। रुक, निकल। आज के बाद शादीशुदा भाभी का केस कभी मत लेना। अत्तड़ियां तोड़ दी साले ने। बॉस, उस भाभी का केस भूल जाइए। नया केस आया है, मुंह मीठा कीजिए। दूसरे केस में धुलाई ना हो तो अच्छा है। ये बच्चा पार्टी कौन है? सालों, जब भी मेरी धुलाई होती है तुम उसका लाइव टेलीकास्ट सार्वजनिक क्यों कर देते हो? बॉस, ये लोग बड़ी दूर से आपके दर्शन करने आए हैं। भक्त है। ये उल्लू का पट्टा हमारा काम करेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे नहीं चाहिए इस लंगूर की मदद। चल चलते हैं। ठहरो। एक बार जो मेरे दर पर आता है वो गुरु दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं जाता। ओए, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। क्या सोचकर तुम यूटर्न मार रहे हो? तुझे देख के लगता नहीं है तूने किसी को ठोका होगा। सब तुझे ही ठोक के गए होंगे। ओह, पहलवान के साथ मेरा लाइव टेलीकास्ट तुमने देख लिया? बच्चे, वो मेरी धुलाई नहीं कर रहा था, वो तो मेरे पास बैंकॉक जाने का वक्त नहीं है, इसलिए उससे थाई मसाज करवा रहा था। दोस्त, अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ बांधकर पैर बांधकर अपने चमचों से कहूंगा कि उसकी धुलाई करे। बॉस, पहले पिछली धुलाई का पैसा तो क्लियर कीजिए। जल्दी कर दूंगा। मेरा सितारा चमकते ही पाई पाई चुका दूंगा। और अगर आप सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहे तो? ज्यादा बोलेगा तो आंखें तिरछी कर दूंगा। तुम लोग अपनी नौटंकी चालू रखो, हम निकलते हैं। लड़का जोश से भरा हुआ है। नाम क्या है रे? इसका नाम रॉकी है। ये जिस लड़की से प्यार करता है उसे उसका बाप हेलीकॉप्टर में ले गया। लगता है उसका बाप हेलीकॉप्टर ड्राइवर है। दुनिया के बापों की सेम प्रॉब्लम है। आगे बोल। आप इन दोनों को मिला दीजिए ना। डोंट वरी, चाहे हो भोपाल, कानपुर या नासिक, प्रेम के दर से कभी खाली नहीं गया कोई आशिक। समझा इसे? ज्यादा चूरण मत दो, इतना बजट नहीं है। आज तक मैंने 49 शादियां करवाई, हाफ सेंचुरी तेरी शादी से करूंगा। हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी खाना कोपचा नहीं है जहां मेरा नेटवर्क ना हो। बोल, तेरे प्यार के रोमिंग सिम का किस एरिया में टावर है? आंध्रा। बॉस, यहाँ पर तो आपकी बहुत धुलाई होती है। अब आंध्रा में जाके ठुकाई करवाओगे? हमेशा क्लाइंट के सामने मेरी बेइज्जती करना जरूरी है क्या? इस लौंडे को फंसने दे, तेरा पिछला हिसाब चुकता कर दूंगा। चल बायोडाटा दे। उसका बाप कौन है? पॉलिटिशियन, गुंडा या बिजनेसमैन? 3 in 1।
इनमें से एक भी कैटेगरी का होता है तो आपकी पैंट गीली हो जाती है। ये तो तीनों का कॉम्बो है, जरूर पीली हो जाएगी। तेरे अंतर्मन की आवाज मैंने सुन ली। ओ! लड़के, तूने मुझे रिक्वेस्ट की इसलिए, मैंने कब की रिक्वेस्ट? मतलब बाद में शायद करेगा ना। मैंने फैसला किया कि मैं तुम दोनों प्रेमियों को मिलवाऊंगा। बाप का नाम क्या है उसके? ठाकुर प्रचंडेश्वर। खमन ठोकलेश्वर। अबे ठाकुर प्रचंडेश्वर। ठाकुर से थोड़ा साइलेंट लगता है, प्रचंडेश्वर से थोड़ा वायलेंट लगता है। उसके नाम में वजन है, मेरे काम में वजन है। एक बात बता, तू हमेशा ऐसे क्यों चलता है? तुझे पाइल से क्या? ये मेरी स्टाइल्स है। आज तक मैं कभी एरिया छोड़कर दूसरे स्टेट नहीं गया, पर बिजनेस फैलाना है तो हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। थोड़ा टीका लेता हूँ। लॉक कर ले। लड़के ने बहुत ही पैसे वाली मुर्गी फांसी है, इससे पूरा महीना निकल जाएगा और पिछला उधार भी चुकता हो जाएगा। इसे मेरा रेट थोड़ा बढ़ा के बता दे, देख रहा है इसे शक ना हो। टेस्ट मैच की तरह काम 5 दिन का है। हमारे बॉस 5 स्टार में रहते हैं और खाना 5 स्टार का ही खाते हैं। अपना इतना बजट नहीं है भाई। एक खुशखबरी, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। 5 स्टार के बदले 4 स्टार, 3 स्टार। अरे बॉस को रेलवे प्लेटफॉर्म भी चलेगा। ये चलेगा। नौजवान, एक गुड न्यूज है। इस प्रेम पुजारी ने तुम्हारे साथ चलने का फैसला कर लिया है। हम उसके शहर जाएंगे और लड़की को किडनैप करेंगे। ये बता कि फ्लाइट कब की है? किंगफिशर तो बंद हो गई है, जेट से चलें? प्लेन से नहीं, ट्रेन से जाएंगे। क्या? क्यों नहीं? भारतीय रेल ही क्यों? ट्रेन में विदाउट टिकट जा सकते हैं। ट्रेन में विदाउट टिकट? वो कैसे? टीसी आए तो टॉयलेट में छुपकर भी जा सकते हैं ना। टॉयलेट? क्या हम दोनों भी टॉयलेट में ही सफर करने वाले हैं? हाँ, अगर टीसी आए तो। नो! पहली बार ट्रेन में बैठने का मौका मिल रहा है, सीट की लालच मत करो। चलो जयराम जी की। रुको, टॉयलेट में फैन तो होगा ना? प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ट्रेन आज अपने इतना क्यों घुमाया? क्योंकि यहाँ मैं दुश्मनों को भी घुमाने वाला हूँ। टेढ़े काम को सीधी तरह से करे, मैं वो नहीं। मैं बहुत ही खतरनाक गुंडा हूँ। इससे पहले कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, चलो प्रचंडेश्वर के घर जाकर होल देते हैं। उसके आदमियों को तुम संभाल लेना, मैं लड़की लेकर छू हो जाऊंगा। घर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रचंडेश्वर सामने ही है। वो प्रचंडेश्वर है, तू यहीं रुक। उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। उसे मार कर तेरी आइटम भगाकर वापस जाते हैं। भाई रिटर्न भी विदाउट टिकट ही है। इस बार एयर फ्रेशनर ले लेना, सांस लेना भारी पड़ गया था। चलता हूँ। जयराम जी। शादी की शहनाई बजा, मैं बैंड बजाने जा रहा हूँ। खुशी के इस माहौल में मैं तंदूरी चिकन खाऊंगा। यहाँ फ्री मिलेगी ना बॉस? फ्री? मतलब तू जेब में कड़क नोट नहीं लाया है? कड़क नोट की क्या बात करते हो? नरम नोट भी नहीं है। एटीएम कार्ड तो तेरे पास होगा नहीं। इसका मैटर निपटा के एक ग्लास वाटर पीते हैं। उसके लिए पैसे तो नहीं लगेंगे ना बॉस? दारू के लिए पैसे लगते हैं, पानी तो सरकार की तरफ से फ्री है। वाटर इज फ्री। गो। ए उजड़ी खेती, तेरी बेटी जवान है? हाँ है। तेरे पास माचिस है? नहीं है। नहीं? वहाँ जो लड़का है वो तेरी बेटी से प्यार करता है। मान जा टकलू, वरना लड़की उठा के ले जाएंगे। अगर नहीं माना तो यहीं काट देंगे। ये लंगूर सीरियस है क्या? शक्ल से तो एकदम सीरियस लग रहा है बॉस। तो मैं इसे आईसीयू में भेज देता हूँ। बुलेट, बुलेट प्रूफ है बॉडी। बचपन से ही हाजमे के लिए गन खाता हूँ। मुंह में खाकर एंट्री होती है, पेट में ग्राइंडिंग होती है और डिसेंट्री से वापस उसकी एग्जिट होती है। तुझे मारने के लिए गन नहीं चाहिए। ए, छोटी कुल्हाड़ी लेके आओ। बॉस, क्या पंच मारा है आपने? मुझे तो लगा कि आप धमकी देकर चुपचाप खिसक लोगे। पीछे वार करने वाले बहादुर नहीं होते, असली मर्द थे। सामने से वार किया। ये क्या बॉस? उन्होंने आपके छाती पर ये 2 खूंटियां क्यों टांग दी? नहीं छोड़ूंगा
जब अगली बार हमारा आमना सामना होगा तो मैं उस टकले के टकले पर खुद टंग जाऊंगा। क्या झंडू है बे तू? जब पता था कि वो लोग कुल्हाड़ी मारने वाले हैं तो यहाँ से भागा क्यों नहीं? धंधे के पेशे का उसूल यही कहता है कि भागने का नहीं। अब तू ऐसे रो क्यों रहा है? दर्द हो रहा है इसीलिए रो रहा हूँ। अब इसे निकालने का कष्ट करोगे? ये बैग बीच में लड़ रही है, इसे यहाँ टांग दो। निकालने से अच्छा है कि इसे ऐसे ही रहने दो ना, कुछ ना कुछ टांगने के काम आएगा। कुछ दिन यहाँ ठहर जाते हैं, जख्म भर जाए फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है। मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवा, 5 बोतल खून चढ़ा। क्या यार? अरे भाई साहब, यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल है क्या? अरे भेजा हटेले, दिमाग फिरेले। बॉस, आपने हमें कैसे पहचान लिया? थोबड़ा देखकर भूल थोड़ी सकता हूँ तुम्हें। बॉस, हमने हुलिया बदल दिया है। हुलिया क्यों बदला है? ये देखिए बॉस। ये भी देखिए बॉस। बेवकूफों, मस्सा लगाने या मूछ लगाने से तुम अलग नहीं दिखोगे। अपने गुरु का नाम तुम लोग मिट्टी में मिला दोगे। बॉस, आप ठीक तो हो ना? मेरी कंडीशन देखकर सवाल किया करो। बॉस, चलिए चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल इस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ है। लगता है पहले ही टपका देंगे। वाह, आज भी हमारे देश में नृत्य के कला के कदरदान सड़कों पर नाचते हैं। इन अम्माओं को देखकर मुझे मम्मा याद आ गई। लीजिए बॉस, घर आ गया। हाँ, आराम से। आ जाओ। संभल कर। बॉस, ऐसा लगता है छाती पे नया नया ब्रिज बना है। किस मिनिस्टर से उद्घाटन करवाएगा? ठीक हो जाइए बॉस, बधाई हो, हड्डियां टूटने की आवाज आ गई। ज्यादा मत बोल, दांत तोड़ दूंगा। बॉस, आप बाहर से फुस है मगर अंदर से मजबूत है। हाँ, ये कौन सी जगह है? मुंबई में धारावी है ना, उसी की जेरोक्स कॉपी है। झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ। झोपड़ियाँ? मेरे आराम का प्रबंध कहाँ ये है? देखिए बॉस, सामने कितनी जगह है। लोग खर्राटे मार के सो रहे हैं। जल्दी कीजिए, नहीं तो कोई और जाके कब्जा कर लेगा। चाहिए, जल्दी कीजिए। मुझे रास्ते पर सोने को कह रहे हो? छी, तुम दोनों भी यहीं सोते हो? हट! तुम्हें लगता है कि मैं और मेरा रोमियो यहाँ? फाइव स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। झोपड़ी भी नसीब में नहीं है। ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। मच्छरदानी नहीं है? मच्छर तो है पर दानी नहीं। खोजा के काम चला लूंगा। मेरे बेटे को मारकर वो अपनी बेटी को अमेरिका भेजने का सपना कैसे देख सकता है? बलबीरा जिंदा है तब तक ये मुमकिन नहीं। जाएगी जरूर वो, लेकिन दुनिया छोड़ के। जाओ, उड़ा दो। सुन टिंगू, बोल लंबू। बलबीरा पाशा प्रचंडेश्वर की बेटी को मरवा देना चाहता है। अगर हम दोनों अच्छा? मिलके बलबीरा की बेटी को उसके कदमों में डाल देंगे तो हम दोनों के किस्मत के सितारे चमक उठेंगे। तुम बनोगे बॉस के राइट हैंड और मैं बनूंगा लेफ्ट हैंड। सही कहा लंबू। तो चलो मिशन पर। भाई लाफ्ता निकाल। भाई, अभी अभी तो मैंने दुकान खोली है, अभी तो बोनी भी नहीं हुई है। अबे बुड्ढे, तेरी राम कहानी किसी और को सुनाना। मैं यहाँ फुर्सत से नहीं आया। पिछली बार क्या हालत की थी तेरी, भूल गया क्या? अगर मेरा हाथ उठेगा ना तो तेरे बचे कुचे दांत भी जबड़े से बाहर आ जाएंगे। तूने मुझे मारा। हर कुत्ते के दिन आते हैं बेटा, तेरे भी आएंगे। हाथ पे डंडा क्यों मारा? बॉस, रेंगने वाला कीड़ा। रेंगने वाला कीड़ा? तुझे नस नस में खुन्नस और रेंगने वाले कीड़े में फर्क नजर नहीं आता? नस है तो फिर ये बाहर क्यों निकल रही है? बस जब भी किसी मासूम पर अत्याचार होते देखते हैं तो उनके नस नस की खुन्नस बाहर आने लगती है। उस गुंडे को धोएंगे तभी शांत होंगे। देखते जाओ। बॉस, वहाँ देखो, पतली सी कमर देख के अपनी उम्र भूले जा रहा है। देख मैं अपने खूंखार भेस में कैसे उसका फेस तोड़ता हूँ। कमर पकड़ने का शौक है तुझे, औरतों की उम्र का लिहाज है मुझे। गुंडे की आंख में खौफ दिखना चाहिए।
कमर देखकर माइंड स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। जिस पतली कमर को देखकर तुझे करप्शन छोड़ के टेम्पटेशन हुआ, बॉडी में वाइब्रेशन हुआ, वो कोई यूथ नहीं, वो तो है पुराना टेलीफोन बूथ। आंटी यू टर्न प्लीज, मुंह खोलिए। बूथ के अंदर से 1 रुपए का कॉइन मिला। इससे आंटी के मुंह में नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। चिपक। अगली बार कमर को देखेगा तो उम्र कम हो जाएगी। तूने गुंडागर्दी करके काफी लोगों को डराया, आज के बाद सब बंद। बेटा, ये हमारे इलाके का कोई नया पुलिस वाला है क्या? नहीं दद्दू, ये भी पहुंचा हुआ एक लुक्खा ही है। तू भड़केला है, मैं अभी तक भड़का नहीं हूँ। मैं भड़क जाऊँ उससे पहले निकल। मुझे धमकी देता है? तेरे लिए मेरा चेला काफी है। रॉकी। हाँ बॉस। समझा डाल इसे। ठीक है बॉस। एक बाप की अगर तू औलाद है ना तो साले अकेले मैदान में आके बता। मेरे बॉस तुझे दाएं से बाएं ऊपर से नीचे ऐसे धोएंगे कि तुझ जैसे नमर्द को पता नहीं चलेगा कि किस मर्द से पाला पड़ा है। ये सब मेरे बॉस कहना चाहते हैं। अबे ये सब क्या बोल रहा है? मैंने तुझे इतनू सा समझाने कहा था, तूने तो पूरा भाषण ही ठोक डाला। मेरी हड्डियां तोड़वाना चाहता है क्या? नो बॉस, मैं तो बस उसे आपके कहने पर डरा रहा था। आप जारी रखिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। दवाइयाँ? पाइप क्यों निकाला? प्लम्बर तो नहीं? अरे सालिम सिंह मर गया। इन्होंने सालिम सिंह को मार दिया। इन्हें लगता है मैंने मारा। ये कोई आम गुंडा नहीं है, सब गुंडों का डॉन है ये, डॉन है ये, डॉन। चलो, ये लोग मुझे अपना डॉन मान रहे हैं। इससे पहले कि इनका मन बदल जाए, इस पब्लिसिटी का भार अपने कंधे पे उठा लो। डॉन, 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 डॉन। आज से आप गैंग लीडर। डॉन बना हूं तब से मुझे इसी एरिया में यहाँ वहाँ क्यों घुमा रहे हो? बॉस, पहले आप थोड़े से फेमस है, अब पूरा शहर आपको जानता है। हम चाहते हैं आप और ऊपर जाएं। बॉस, सारी जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी है, आप इनके लिए क्या करेंगे? आज तक मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। तो उनके लिए किस खुशी में करूं?